अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और ट्रिप करने जा रहे हैं जो इस साल की मेरी थर्ड ट्रिप होगी, और ये ट्रिप है हमारी 43 अप शाह हुसैन एक्सप्रेस पर AC स्लीपर क्लास में। तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, उसकी नई वेटिंग जो बिल्डिंग है वो, और जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो हम उसी तरफ अभी जा रहे हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस बेसिकली कराची से लेकर लाहौर तक चलती है, और इसके जो मेन स्टॉप्स हैं वो है कराची से स्टार्ट होती है, हैदराबाद, रोडी, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद और फिर लाहौर अपने आखिरी स्टेशन पर। इसका स्टार्टिंग टाइम कराची 7:30 का है। तो चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ और फिर आपको बाकी की जर्नी दिखाते हैं अपनी। तो हम लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, और ये आप रश देख सकते हैं किस तरह से शाह हुसैन एक्सप्रेस के लिए, फरीद एक्सप्रेस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूं तो लूप लाइन पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो शेड से निकलती है लाइन, वहाँ पर 43 अब शाह हुसैन के लिए लोकोमोटिव खड़ा हुआ है AG 36011, और इस वक्त जो है रेक का वेट हो रहा है। 7 बज चुके हैं और रश आप देख सकते हैं, रश वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहा है। ये देखें आप जरा, रश जो है वक्त के साथ साथ बढ़ते चला जा रहा है। 37 फरीद एक्सप्रेस और 43 शाह हुसैन एक्सप्रेस के लिए। तो टाइम 7:30 का हो चुका है, और माशाल्लाह से अभी तक रेक प्लेस नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं हमारे उस्मान भाई आ रहे हैं। उस्मान भाई हाथ हिला दें ज़रा अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अनाउंसमेंट हो रही है। तो जैसा अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी कि 37 अब फरीद एक्सप्रेस जो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, और 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का रेक अभी तक प्लेस नहीं हुआ। वॉशिंग लाइन से नज़र आया था कि वॉशिंग लाइन से निकल चुकी है गाड़ी, बट फ़िलहाल अभी तक कोई नामो निशान नहीं है रेक का। हम लोग अभी 37 अब फरीद एक्सप्रेस का एक्शन कैप्चर करेंगे, उसके अराइवल का, और फिर इंशाल्लाह जब रेक प्लेस होता है तो उसे भी आपको दिखाएंगे, और फिर बाकी की जर्नी भी आपके साथ। तो आप देख सकते हैं कि 37 अब फरीद एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर, कसूर, पाकपतन और बिहाड़ी से होते हुए जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कराची सिटी स्टेशन से अराइव कर रही है, और लीड पर है GU 24555 37 अब फरीद एक्सप्रेस के साथ, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव कर चुकी है। फरीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, और यहाँ पर ये 10 से 15 मिनट का स्टॉप करेगी, जिसके बाद फिर अपना अगले स्टेशन ब्रिक रोड की तरफ रवाना हो जाएगी। और 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का रेक अभी तक नहीं आया, जो अपने एक्चुअल टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 का सिग्नल जो है वो रेड है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अगर सिग्नल मैं आपको दिखा सकूं तो देखें ग्रीन हो चुका है। और 37 और फरीद एक्सप्रेस अब कराची कैंट स्टेशन से डिपार्चर के लिए तैयार है। और इस तरफ अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो अराइव कर रही है और HGME 30R8204 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की जो शुरू की 2 कोचेज़ हैं इसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आगे की कोचों में भी लाइट बिल्कुल नहीं है और अंधेरे में सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 152 डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर चुकी है और आपने देखा किस तरह से अंधेरा हुआ था अंदर, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और न जाने से क्या वजह हो सकती है। बहरहाल तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आप देखें HGME 30R8204 35 अब के लिए तैयार खड़ा है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 43 अब शाह हुसैन के लिए 6015 AG30 भी तैयार खड़ा है और उसका रेक अभी तक प्लेटफॉर्म पे अराइव नहीं हुआ। तो गाइस फाइनली 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस की अराइवल का अनाउंसमेंट हो रहा है और वॉशिंग लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्लेस हो रही है शाह हुसैन एक्सप्रेस। शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है अपने एक्चुअल टाइम से आधे घंटे बाद जो है प्लेटफॉर्म पर अराइव कर रही है और एक्सपेक्टेड भी यही है कि तकरीबन आधे घंटे बाद इसका 8:30 बजे तक डिपार्चर हो। साथ ही साथ इसके आगे 37 फरीद एक्सप्रेस है और ब्राइट चांसेस है कि सिंध में नवाब शाह या फिर शदादपुर या टंडो आदम 37 अब को ओवरटेक भी करे। 25 अब जो है बहुत आगे जा चुकी है तो उसका ओवरटेक मुश्किल लग रहा है। शायद पंजाब में भावलपुर से पहले उसका ओवरटेक हो जाए, बट 37 अब का ओवरटेक ही ज़रूर करेगी, जो हम कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और फ्रेम में आप देख सकते हैं कि 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का रेक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और बस ये अराइव करता है। हम आपको अपनी कोच दिखाते हैं कि हमें कौन सी AC स्लीपर मिली है, CNR या CFI, उसके अंदर का रिव्यू करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की जर्नी भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा केबिन नंबर है, ये रहा बी वाला बेटा, Excuse me। ये रहा हमारा केबिन नंबर A। उस्मान साहब पहले बैठ चुके हैं और ये रही हमारी सीट लोअर की और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हम दरवाज़ा ज़रा बंद कर देते हैं, हमारा ये सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया
खोल के दिखाओ यार ये सबको ज़रा कैसी खुलती है। तो ये देखें, एक बेड ये भी होता है अच्छा खासा। चढ़ा दो यार, ऊपर चढ़ा दो, किसी ने नहीं बैठना है यहाँ पर। चढ़ा दो। अच्छा हम बाथरूम ज़रा रिव्यू करते हैं, बाथरूम कैसा है, बाथरूम दिखाओ यार। बाथरूम ये देख सकते हैं। तो बाथरूम अगर हम देखें तो काफ़ी गंदी हालत है। चलें सही है, ठीक है, हमारे अपने रूल्स के लिए ये सही है, ठीक है। टॉयलेट भाई ये है हमारी एसी स्लीपर। तो ये हमारी एसी स्लीपर है जो इंशाल्लाह मैं अकेले ही जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर वाली जो बर्थ है वो खाली है। और ये हमारे साथ उस्मान। नहीं ले जाओगे मेरे को? नहीं, आपको नहीं लेके जा रहा। आपका फर्स्ट टाइम एसी स्लीपर में? जी CFI एसी स्लीपर में यार। अच्छा वैसे शारिक को दाद देनी पड़ेगी कि उसकी बात सही निकली। सही निकली ना शारिक की बात? उसने 100%। वो बंदा एक्यूरेट हमें देता है रीडिंग हर चीज़ की। हमें तो हम लोगों को छोड़ने के लिए। उस्मान भाई कैसा लगा आपको फिर स्लीपर में फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे कुछ अच्छा लगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इतना पेमेंट करते हैं रेलवे को। सही बात। रेलवे और हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही। जैसा कि आपने मुल्तान के लिए अप्रोक्सीमेटली 7000 पे किए हैं, तो उस हिसाब से आपको फुल आपको सर्विस नहीं दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लीपर की हालत, और इसके एसी की कूलिंग भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठंडक तो नहीं ऐसी भी है, पंखे की वजह से हमें थोड़ी बहुत ठंडक मिल रही है, बाकी अल्लाह खैर करे। चलो उस्मान, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें स्लीपर में मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो बात है भाई, मोबाइल चार्जिंग हमें मिला हुआ है। उस्मान थैंक यू वेरी मच, आप आए छोड़ने के लिए हमें एक और बार। अल्लाह हाफिज़। बाहर मिलो, स्टे ट्यून। चलो बाहर मिलते हैं, सही है। अल्लाह करवा रहा हूँ हमारी जो एसी स्लीपर क्लास थी, ये आप देख सकते हैं। मेरा केबिन नंबर A था, सही है जी। आगे है केबिन नंबर B, और ये देख सकते हैं आप कूलिंग अच्छी खासी हुई है कॉरिडोर में भी। केबिन नंबर E भी जो है आई थिंक उसकी किसी ने आगे से बुकिंग करवाई होगी, तो वो भी खाली है, बाकी सब फुल। तो हम वापसी चलते हैं फिर अपने केबिन की तरफ। ओहो, पानी की बोतल बीच में। हम वापसी चलते हैं केबिन की तरफ। गाइस 43 अपने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए आइए हम आपको उसका डिपार्चर दिखाते हैं। सामने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आई है इस वक्त। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब कोई भी गाड़ी नहीं आनी। रात में 10:15 पर यहाँ से खैबर मेल, और उसके बाद 10:30 बजे सखर एक्सप्रेस डिपार्ट होगी यहाँ से। इसके बाद की जो ट्रेन है सर सैयद और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 से डिपार्ट होगी। गाड़ी डिपार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। आइए आपको उसका डिपार्चर दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इसका डिपार्चर स्टार्ट हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको दिखाते हैं इसका डिपार्चर। कराची कैंट से 8:30 बजे, बल्कि टाइम देखें तो 8:30 हो रहे हैं। 8:30 बजे 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से विद द लीड ऑफ AG 36015 डिपार्ट कर रही है। और इसका अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हैदराबाद स्टेशन, हैदराबाद जंक्शन होगा। गाड़ी 1 घंटा लेट है और उम्मीद है आगे 37 अब ओवरटेक करेगी। अब लेट्स सी के सुबह कितने बजे हमें मुल्तान पहुंचाती है।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसा मंजर है। शाह हुसैन के डिपार्चर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सुनसनाटा हो चुका है और लोग भी अब अपने रिश्तेदारों को खुदाफिज करने के बाद चले गए। और ये जो आप रेक देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ये है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का, जो काफ़ी लेट अराइव की है कराची कैंट स्टेशन पर। तो इसी के साथ हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं कराची कैंट स्टेशन को, और अब अगला स्टेशन होगा हमारा हैदराबाद जंक्शन, जो मेरे ख्याल से कोई 10 साढ़े 10 के करीब पहुँचेगी। ट्रैक साउंड आप सुन रहे होंगे, कितना कमाल का ट्रैक साउंड प्रोड्यूस कर रही है हमारी कोचेस। और ये पे ट्रैक चेंज हो रहा है यहाँ पर। चलिए गाइस, हम अपनी कोच की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा CFI बिजनेस AC स्लीपर, और ये रहा हमारा कमरा जो कल के लिए आज रात भी पूरा हमारा है। यहाँ से हम करते हैं इसको लॉक, क्योंकि और किसी ने तो आना नहीं है बस। और अब हम अपनी जर्नी एंजॉय करते हैं, आप सबको भी दिखाएंगे। अच्छा, तो गाइस बेसिकली काफ़ी रात हो चुकी है, तो जिसकी वजह से आई थिंक वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी और वीडियो भी इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जब हैदराबाद जंक्शन पहुंचेंगे वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर अगला स्टेशन होगा रोडी जंक्शन का, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर इंशाल्लाह जब सुबह होती है तो फिर सुबह में फिर आप डिटेल जर्नी पूरी देखेंगे कि कहाँ क्या क्या पंजाब की खूबसूरती है, वो इंशाल्लाह फिर आपको भाई। सब लोग इस वक्त हैदराबाद सिटी में एंटर कर चुके हैं। 1 घंटा 20 मिनट लेट शाह हुसैन एक्सप्रेस मौजूद थी यहाँ 36015 हैदराबाद सिटी एंटर कर रही है, और बहुत अच्छी स्पीड में एंटर कर रही है हैदराबाद सिटी। हैदराबाद जंक्शन अराइव कर अभी हैदराबाद सिटी में बहुत ही अच्छी बुक रन कर रही है, और अब हैदराबाद जंक्शन की
ये आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ रोड भी चल रही है और गाड़ियाँ भी उस पर चल रही साथ ही साथ। हैदराबाद जंक्शन अराइव होने वाला है, बस कुछ ही देर में हम हैदराबाद जंक्शन पर होंगे। ये देख सकते हैं आप, ब्रिज के नीचे से क्रॉस हो रही है गाड़ी और हैदराबाद जंक्शन हम अराइव कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी का कर्व कितना औसम कर्व भी आ रहा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत कर्व इस वक्त हो रहा है। घड़ी के मुताबिक हम लोग ठीक 11:05 पर हैदराबाद जंक्शन अराइव कर रहे हैं। हैदराबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस अराइव कर रही है, 1.5 घंटा लेट। अब शाह हुसैन एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट हैदराबाद जंक्शन अराइव करते हुए।
ठीक 5 मिनट के स्टॉप के बाद 11:15 पर हैदराबाद जंक्शन से 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है विद द लीड ऑफ AG 36015। तो 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का अगला स्टॉप अप होगा रोडी जंक्शन। ये नॉन स्टॉप रोडी जंक्शन तक जाएगी और बीच में 37 अब फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी और 11:15 पर शाह हुसैन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 हैदराबाद जंक्शन से डिपार्चर करते हुए। अच्छे पिकअप के साथ 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन से डिपार्ट करते हुए अब गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटा लेट है और अब इसका अगला जो स्टॉप है वो होगा रोडी जंक्शन। बाकी तमाम स्टेशन छोटे बड़े स्टेशन को ये थ्रू पास करते हुए जाएगी। हैदराबाद जंक्शन से डिपार्चर कर लिया है 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस ने। थोड़ा सा आपको हैदराबाद सिटी का व्यू करवाते हैं और फिर उसके बाद रोडी जंक्शन पे आपसे मिलेंगे। हैदराबाद जंक्शन से 2 ब्रांच लाइन जाती है, एक मीरपुर खास की तरफ और दूसरी जाएगी खोखरापार की तरफ। मीरपुर खास वाली ब्रांच लाइन जो है हमारे राइट हैंड साइड से निकलती है और खोखरापार वाली लेफ्ट हैंड साइड से। गाइस एक्सपेक्टेड है कि शहदादपुर स्टेशन पर 28 डाउन के साथ इसका क्रॉस हो, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने फ़िलहाल फॉर बेटर व्यू अपने केबिन की लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ़ कर दी हैं एंड लेट्स सी हम शहदादपुर हम भी अप्रोच कर रहे हैं। 28 डाउन भी शहदादपुर पहुंच चुकी है, तो लेट्स सी कैसा होता है क्रॉस। और सुनने में आ रहा है कि 28 डाउन के साथ KCR की न्यू कोचेज़ आ रही हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर वो देखने को मिलेंगी और हम लोग शहदादपुर स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। 28 डाउन विद द लीड ऑफ HGMU 30R क्रॉस कर रही है 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस को शहदादपुर स्टेशन पर। KCR की न्यू कोचेस भी जा रही हैं साथ साथ और लाइट नहीं चल रही किसी भी कोच में। आई डोंट नो क्यों, बट लाइट नहीं चल रही थी किसी भी कोच के अंदर। ट्वेंटी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस क्रॉसिंग 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस।
28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का क्रॉस हो चुका है और ये गाड़ी तकरीबन 2 घंटा लेट थी, जो अब जा चुकी है शदादपुर स्टेशन से।
अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हम लोग 3:55 पर रोडी जंक्शन अराइव कर गए हैं। 2 घंटा लेट है। 43 ऑफ शाउसन एक्सप्रेस और ये जो आप सामने देख रहे हैं 34 टाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस खड़ी है रोडी जंक्शन पे। और उसके साथ मेरे ख्याल से साथ में और कोई गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि 9012 और ZC30 ट्रेन से लीड कर रहे हैं। टाइम आप देख सकते हैं 3:55 हो रहे हैं और रोडी जंक्शन पर 43 ऑफ शाउसन एक्सप्रेस अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। अच्छा वो इसके लिए